दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए सेंटर में। यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी मेजर 16 का एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण और परिणामों का वर्णन कीजिए। जनसंख्या वृद्धि किन किन कारणों से होता है और इसका क्या परिणाम देखने को मिलता है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन को आप लोग फिक्स मान के चलिए कि आएगा, ठीक है, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछा जाता है। जनसंख्या भूगोल आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में, तो जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन ही आएगा और ये क्वेश्चन आप लोग फिक्स मानिए 15 नंबर के लिए, ठीक है। समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को कि जनसंख्या वृद्धि का क्या क्या कारण है और इसका क्या क्या परिणाम होता है। कहा जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है किसी देश या क्षेत्र में लोगों की संख्या का लगातार बढ़ना, इसी को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। आज के समय में जनसंख्या वृद्धि एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है क्योंकि इसका सीधा प्रभाव आर्थिक विकास, संसाधनों और जीवन स्तर पर पड़ता है। क्या कहा जा रहा है कि आज के समय में जनसंख्या वृद्धि एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है क्योंकि इसका जो सीधा प्रभाव है वो कहाँ पड़ता है, तो आर्थिक विकास में पड़ता है, संसाधनों पर पड़ता है, जीवन स्तर पर पड़ता है। इसलिए इसके कारणों और परिणामों को समझना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ता है तो संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, ठीक है, आर्थिक विकास धीमा होता है, जीवन स्तर पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है, जिसके कारण इसका अध्ययन जरूरी हो गया है। यहाँ से हम लोग जानेंगे कि जनसंख्या वृद्धि का क्या क्या कारण है, जनसंख्या वृद्धि किन किन कारणों से होता है और जब जनसंख्या वृद्धि हो जाता है तो उसका क्या क्या परिणाम देखने को हमें मिलता है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग जनसंख्या वृद्धि के कारण को। पहला है उच्च जन्म दर। उच्च जन्म दर के कारण भी जनसंख्या वृद्धि होती है। कई देशों में आज भी जन्म दर अधिक है, जिसका मुख्य कारण अशिक्षा, पारंपरिक सोच और परिवार नियोजन के साधनों की कमी है। परिवार नियोजन के साधनों की कमी है। लोग अधिक बच्चों को सुरक्षा और श्रम शक्ति के रूप में देखते हैं, जिससे जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। तो जो उच्च जन्म दर है यह भी जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक है। क्या करें तो लोग अशिक्षा के कारण या फिर जो परिवार नियोजन साधन है उसकी कमी के कारण बच्चे को जन्म दे रहे हैं, या फिर जो पारिवारिक सोच है उसके कारण जनसंख्या वृद्धि को बढ़ा रहे हैं। कई सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर अधिक बच्चा रहेंगे तो उसकी सुरक्षा हो पाएगा, श्रम शक्ति ज्यादा हो पाएगा, कमाने वाले लोग ज्यादा हो पाएंगे, जिसके कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है। तो उच्च जन्म दर सबसे पहला कारण इसका है जनसंख्या वृद्धि का। दूसरा कारण इसका है मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में अगर कमी होगा तभी जनसंख्या वृद्धि होगा, ठीक है। तो चिकित्सा सुविधाओं, टीकाकरण और स्वच्छता में सुधार के कारण मृत्यु दर में काफी कमी आई है। पहले जो बीमारियां जानलेवा थी अब उनका इलाज संभव है, जिससे अधिक लोग जीवित रहते हैं और जनसंख्या बढ़ती है। तो जनसंख्या अगर अगर मृत्यु दर कम हो जाएगा तो जाहिर सा बात है कि जनसंख्या दर जो जनसंख्या वो बढ़ ही जाएगा, क्योंकि मरने अगर लोग मरेंगे ही नहीं, बहुत लेट से मरेंगे तो जनसंख्या बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो मृत्यु दर में कमी भी जनसंख्या वृद्धि का कारण है। तीसरा जो इसका कारण है वो है प्रारंभिक विवाह, मतलब अर्ली मैरिज, ठीक है। कह सकते हैं अर्ली मैरिज मतलब जल्दी लोग विवाह कर लेते हैं तो बच्चे भी ज्यादा करते हैं। कम उम्र में ब्याह होने से प्रजनन अवधि लंबी हो जाती है, लोग ज्यादा बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है, जिससे अधिक बच्चों के जन्म की संभावना बढ़ जाती है। यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखा जाता है क्योंकि जल्दी ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह हो जाता है और बच्चे भी ज्यादा हो जाते हैं। तो प्रारंभिक विवाह भी क्या है, तो जनसंख्या वृद्धि का एक कारण माना जाता है। चौथा जो कारण हम लोग देखते हैं वो है अशिक्षा और जागरूकता की कमी। अशिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण भी जो जनसंख्या वृद्धि वो होता है। शिक्षा के अभाव में लोग परिवार नियोजन के महत्व को नहीं समझ पाते। परिवार नियोजन का जो महत्व है उसको नहीं समझ पाते क्योंकि शिक्षा नहीं होता उनके पास। इससे वे अधिक बच्चों को जन्म देते हैं, जिससे जनसंख्या वृद्धि होती है। कई सारे और भी कारण आप लिख सकते हैं, जैसे कि शहरीकरण। जनसंख्या वृद्धि के कई सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। जो पांचवा कारण है वह आर्थिक कारण। आर्थिक कारण भी जनसंख्या वृद्धि होता है। गरीब परिवारों में बच्चों को आर्थिक सहारा माना जाता है। जो भी गरीब परिवार है वहां पर बच्चों को आर्थिक सहारा माना जाता है, खास करके बेटों को। जब गरीब परिवार में बेटा पैदा होता है तो एक सोच विकसित होता है परिवार में कि कम से कम एक कमाने वाला आ गया। तो आर्थिक कारण भी हो सकता है जनसंख्या वृद्धि के लिए। गरीब परिवारों में बच्चों को आर्थिक सहारा माना जाता है। वे सोचते हैं कि अधिक बच्चे होने से भविष्य में आय के स्रोत बढ़ेंगे। अगर बच्चे ज्यादा होंगे तो जब वो बड़े होंगे तो कमाई का स्रोत भी बढ़ेगा, ज्यादा पैसा होगा, इसलिए वे अधिक संतान चाहते हैं। और इसीलिए क्या है, तो वो अधिक संतान भी चाहते हैं। तो आर्थिक कारण भी है जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि होता है। छठा जो इसका कारण हो सकता है वो है सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं। सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के कारण भी जनसंख्या वृद्धि होती है। कई समाजों में अधिक संतान को शुभ माना जाता है। कई सारे ऐसे धर्म ऐसे समाज हैं जहां पर अधिक संतान को जन्म देना ही शुभ माना जाता है। इसे धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा जाता है। इस कारण भी लोग परिवार छोटा रखने के प्रति गंभीर नहीं होते, और इस कारण भी लोग क्या है, तो परिवार को छोटा करने के लिए गंभीर नहीं होते। मतलब कई सारे ऐसे समाज है जहां पर 7 बच्चे, 8 बच्चे या फिर 10-10 बच्चे भी रखे जाते हैं, चाहे वो सामाजिक कारण हो या फिर धार्मिक कारण हो या फिर अशिक्षा की कमी हो, या फिर ये सोच हो रहा हो कि ऊपर वाला हमको दे रहा है तो हम क्यों ना रखें, जब खिलाने वाला ऊपर वाला है तो हम क्यों ना रखें, ठीक है। तो शिक्षा का कमी है, जागरूकता नहीं है, सामाजिक और
धार्मिक मान्यताएं हो सकती है, इसी कारण भी जनसंख्या वृद्धि हो रहा है। सातवां जो कारण हो सकता है वो है प्रवास। तो प्रवास के कारण भी जनसंख्या वृद्धि होती है। किसी क्षेत्र में लोगों का बाहर से आकर बसना भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। जैसे अगर बात करें 1971 का, उस टाइम में जो बांग्लादेश या फिर पूर्वी पाकिस्तान से 1 करोड़ से भी ज्यादा शरणार्थी जो भारत आए थे, तो जनसंख्या वृद्धि उस कारण भी हुआ था। तो प्रवास के कारण जनसंख्या वृद्धि हो जाता है। कहा जा रहा है कि किसी क्षेत्र में लोगों का बाहर से आकर बसना भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण होता है। खासकर शहरों में रोजगार के लिए लोगों का आगमन जनसंख्या बढ़ाता है। तो जिस शहर में लोग काम करने के लिए जाते हैं, गांव से जिस शहर में लोग काम करने जाते हैं, उस शहर का जनसंख्या बढ़ जाता है। ठीक, उस शहर का जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ जाता है। आठवां जो हम लोग पॉइंट लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि का जो कारण है वो है परिवार नियोजन के साधनों की कमी। परिवार नियोजन के साधनों की कमी, जहां गर्भ निरोधक साधनों की उपलब्धता कम होती है, ठीक है, या उनका सही उपयोग नहीं होता, वहां जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। तो परिवार नियोजन के जो साधन हो उनकी कमी होना भी जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा दे सकता है। ये भी एक कारण हो सकता है जनसंख्या वृद्धि के लिए। तो यहाँ हमने कुछ कारणों को समझ लिया कि जनसंख्या वृद्धि किन किन कारणों से होता है। बस आपको मेन पॉइंट याद रखने। हम यहाँ पर भले ही 2 लाइन लिखे, लेकिन आपको 2 लाइन नहीं लिखना, आपको खुद से लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो इतना आपको पता होगा कि किस तरह से कॉपी को भरा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे जनसंख्या वृद्धि के परिणाम, कि जनसंख्या बढ़ने से क्या क्या परिणाम होते हैं। पहला जो परिणाम हमें देखने को मिलता है वो है संसाधनों पर दबाव। जैसे जनसंख्या बढ़ेगा तो संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा, ठीक है। चाहे वो खाने के लिए चीजें हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो स्वच्छता से संबंधित कोई चीज हो, तो सभी संसाधनों पर दबाव बढ़ता है जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो पहले जो हमें परिणाम देखने को मिलता है जनसंख्या वृद्धि का वो है संसाधनों पर दबाव। अधिक जनसंख्या होने से भूमि, जल, भोजन और ऊर्जा जैसे संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जिससे उनमें कमी होने लगती है। जितना जनसंख्या बढ़ेगा भूमि का उतना जरूरत पड़ेगा, जल का उतना जरूरत पड़ेगा, भोजन का उतना जरूरत पड़ेगा, ऊर्जा का उतना जरूरत पड़ेगा, और इन सभी संसाधनों पर क्या है तो दबाव भी बढ़ता है, जिससे उनकी कमी होने लगती है। जनसंख्या ज्यादा मतलब चीजों का आवश्यकता ज्यादा पड़ेगा, और अगर चीज सही टाइम पर नहीं मिल सके तो क्या होगा, क्राइसिस होगा। दूसरा है बेरोजगारी की वृद्धि। बेरोजगारी में वृद्धि होता है। जब जनसंख्या तेजी से बढ़ती है तो सभी लोगों को रोजगार देना कठिन हो जाता है। इससे बेरोजगारी और गरीबी बढ़ जाती है। इससे क्या है तो बेरोजगारी भी बढ़ जाता है और गरीबी साथ ही साथ बढ़ जाता है, क्योंकि जब रोजगार नहीं रहेगा तो गरीबी ऑटोमेटिक आएगा। तो बेरोजगारी में वृद्धि देखने को मिलता है। ये क्या है तो जनसंख्या वृद्धि के परिणाम। अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो ये सारी चीजें होंगी। तीसरा जो इसका परिणाम देखने को मिलता है वो है गरीबी और जीवन स्तर में गिरावट। अगर रोजगार नहीं है तो गरीब होंगे लोग, और अगर लोग गरीब होंगे तो जीवन स्तर में उनका गिरावट आएगा, ठीक है। जो लोग वो चाहेंगे खरीदना नहीं खरीद पाएंगे, अगर अच्छे से इलाज कराना चाहेंगे बीमारी का वो नहीं करा पाएंगे, अच्छा खाना खाना चाहेंगे नहीं खा सकेंगे, बच्चों को अच्छे शिक्षा देना चाहेंगे तो नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो गरीबी और जीवन स्तर में गिरावट देखने को मिलता है। अधिक जनसंख्या के कारण आय और संसाधनों का बंटवारा अधिक लोगों में होता है। मतलब जो कमाने वाले लोग हैं और खाने वाले अगर लोग ज्यादा है तो उसका बंटवारा हो जाता है, ठीक है। मतलब आय और संसाधनों का बंटवारा अधिक हो जाता है, जिससे प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है और जीवन स्तर गिर जाता है। जैसे प्रति व्यक्ति जो आय है वो बहुत ही कम हो जाता है और जीवन स्तर गिर जाता है। मतलब एक व्यक्ति को जितना कमाना चाहिए दिन के खर्च के लिए, उससे भी वो कम कमा रहा है, फिर नहीं कमा रहा है, वो दूसरे पर ही आश्रित है, तो इससे भी जो जीवन स्तर वो गिरता है। चौथा जो इसका परिणाम देखने को मिलता है वो है शहरीकरण और भीड़भाड़। शहरीकरण और भीड़भाड़ देखने को मिलता है, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगा तो शहरों में भीड़भाड़ लगेगा, शहर बनेंगे और वहां पर भीड़ ज्यादा हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि के कारण लोग रोजगार के लिए शहरों की ओर जाते हैं, जिससे शहरों में भीड़, झुग्गी झोपड़ियां और अव्यवस्था बढ़ती है। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो रोजगार के लोग शहरों की ओर जाएंगे और शहर में भीड़ बढ़ जाता है, झुग्गी झोपड़ियां बढ़ जाती है, क्योंकि सभी के पास रहने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं होता, सभी फ्लैट में नहीं रह सकते, जिससे कारण क्या है तो जो झुग्गी झोपड़ियां वो बढ़ती है और अव्यवस्था फैल जाता है। तो ये सब क्या है तो सब परिणाम है जनसंख्या वृद्धि के। अगला जो परिणाम है वो है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। अधिक जनसंख्या के कारण वनों की कटाई, जल और वायु प्रदूषण बढ़ता है, जिससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है। जनसंख्या बढ़ेगा तो वनों की कटाई बढ़ेगी, क्योंकि शहरीकरण करने के लिए वनों को काटना पड़ेगा। जहां पर नदी है, जंगल है, वो वनों को काटना पड़ेगा, ठीक है। जल प्रदूषित होता है, वायु प्रदूषित होता है, क्योंकि लोग ज्यादा बढ़ेंगे तो गाड़ी ज्यादा बढ़ेगा, संसाधनों की जरूरत पड़ेगा, उसके लिए उद्योग लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वायु प्रदूषण या फिर कह सकते हैं जो पर्यावरण प्रदूषण है वो भी बढ़ता है। छठा जो इसमें कारण हो सकता है, परिणाम हो सकता है वो है खाद्य संकट। खाद्य संकट भी बढ़ सकता है। जनसंख्या के तेजी से बढ़ने पर खाद्य उत्पादन उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाता, जिससे भोजन की कमी और कुपोषण जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। ये तो पारिवारिक बात हो गया कि खाद्य संकट बढ़ जाता है, क्योंकि जब जनसंख्या ज्यादा रहेगा, लोग ज्यादा रहेंगे और कमाने वाला कम रहेगा तो कुपोषण तो बढ़ेगा, खाने के लिए लोग नहीं जुटा पाएंगे। या फिर अब हम लोग देश स्तर पर बात करते हैं, जनसंख्या अगर ज्यादा है, अगर उत्पादन वहां पर कम है, देश का उत्पादन कम है, तब भी कुपोषण हो सकता है, तभी खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। तो खाद्य संकट क्या है तो इसका एक परिणाम देखने को मिलता है जनसंख्या वृद्धि का। आगे हम लोग देखेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य पर दबाव। शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी दबाव पड़ता है।
अधिक जनसंख्या के कारण स्कूल, अस्पताल और अन्य सेवाएं सभी क्या है तो सही तरीके से नहीं पहुंच पाता, सभी तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाता, जिससे उनकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। जनसंख्या ज्यादा रहेगा तो सही चीजें सही से लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। आठवां जो इसमें देखेंगे हम लोग परिणाम को, वो है सामाजिक समस्याएं। सामाजिक समस्याएं, जनसंख्या वृद्धि से अपराध, अशिक्षा, भूखमरी और असमानता जैसी सामाजिक समस्याएं बढ़ती हैं, जो समाज के विकास में बाधा बनती है। अगर रोजगार नहीं रहेगा तो अपराध बढ़ेगा, अशिक्षा बढ़ेगा, ठीक है, भूखमरी बढ़ेगा, असमानता बढ़ेगा, अगर भूख रहेगा तो लोग चोरी करेंगे। तो इस तरह से असमानता जैसी सामाजिक समस्याएं देखने को मिलता है, जो समाज के विकास में बाधा बनती है। ये सब क्या है तो सब जनसंख्या वृद्धि के परिणाम है। आगे छोटा सा दोस्तों हम लोग निष्कर्ष को देख लेंगे। निष्कर्ष को इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कई कारण हैं और इसके परिणाम भी व्यापक और गंभीर है। इसलिए आवश्यक है कि जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा, जागरूकता और परिवार नियोजन के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया जाए, ताकि संतुलित और सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके। तो इस तरह से आप लोग छोटा सा निष्कर्ष जरूर लिखेंगे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप किस यूनिवर्सिटी से इस क्वेश्चन का आंसर को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप किस क्षेत्र से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हमको पता चल सके कि आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो, मेरा वीडियो कहाँ तक पहुंच रहा है। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग तुरंत के तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पर लाइक करें, वीडियो को हाइप करें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।